इस वीडियो में हम लोग देखेंगे जैक बोर्ड द्वारा आयोजित मिड टर्म एग्जाम के तहत 7th क्लास के विज्ञान विषय से मॉडल क्वेश्चंस और आंसर। तो यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। तो चले हम लोग शुरू करते हैं प्रश्नों के उत्तर जानना। झारखंड शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद रांची मध्यावधि मूल्यांकन मिड टर्म असेसमेंट सत्र 2020-21 कक्षा 7 पूर्णांक 100 विषय इस वीडियो के लिए है विज्ञान। सभी प्रश्नों के उत्तर साथ दिए गए निर्देशों के अनुसार दीजिए। हल करने के पश्चात अपनी उत्तर पुस्तिका अपने शिक्षक को उनके द्वारा बताए गए समय पर उन्हें सौंप दें। सभी प्रश्नों के अंक उपांत में अंकित हैं। तो हम लोग देखें कि विज्ञान में क्या क्या प्रश्न है। तो विज्ञान में प्रश्न संख्या 25 से 28 के सही उत्तर चुनकर लिखिए, अर्थात यह बहुविकल्पी प्रश्न है। प्रश्न संख्या 25 में है, मनुष्यों में निम्नलिखित में क्या नहीं पचता है। ऑप्शन में दिया गया है ए प्रोटीन, बी वसा, सी कार्बोहाइड्रेट, डी सेलुलोस। तो इसमें सही उत्तर है सेलुलोस। हम लोग इस पर जो है टिक कर देते, इसे घेर देते हैं, यह है सही उत्तर। आगे प्रश्न 26 में छोटी आंत की भीतरी सतह पर अंगुली नुमा संरचना क्या कहलाती है। इसका ऑप्शन दिया गया है ए ग्रसिका, बी रसांकुर, सी ग्रास नली, डी लार ग्रंथि। तो इसका सही उत्तर है रसांकुर। यह उत्तर सही है, तो इसको नोट कर लेना है। आगे अपशिष्ट जल किसे कहते हैं। इसका ऑप्शन दिया गया है ए वर्षा जल को, बी समुद्री जल को, सी दूषित जल को और डी नदी के जल को। तो इसका सही उत्तर है सी दूषित जल को। तो उसके बाद प्रश्न है, केचुआ में श्वसन किस अंग के द्वारा होता है। इसमें ऑप्शन दिया गया है ए त्वचा, बी गलफड़ा, सी श्वासरंध्र और डी फेफड़ा। तो इसका सही उत्तर होगा ए त्वचा। यह सही उत्तर है, तो इसको हम लोग नोट कर लें। आगे प्रश्न है, यह लघु उत्तरीय प्रश्न है। प्रश्न संख्या 29, दंतक्षय किसे कहते हैं। इससे बचने के दो उपाय लिखिए। दंतक्षय माने दांत जो हमारे क्षय हो जाते हैं उसे कहा गया है। तो इसका उत्तर हम लोग देखेंगे। तो इसका उत्तर इस प्रकार से है, यह एक संक्रामक बीमारी है जो मुंह में मौजूद कुछ बैक्टीरिया से होती है और जिससे दांत के बाहरी सबसे अधिक सुरक्षात्मक परत माने एनामेल जिसको कहते हैं में खनिज की कमी और विनाश होता है। यह पहली बार चौक रंग के सफ़ेद धब्बे के रूप में दिखाई देता है और दांत की सतह पर विवर का कारण बन सकता है, अर्थात इसमें जीवाणु हो सकता है। अगर इलाज नहीं किया जाए तो इसमें दंत पल्प शामिल हो सकता है और इससे गंभीर दांत दर्द हो सकता है। आगे है, दंत क्षय के सामान्य संकेत और लक्षण इस प्रकार से हैं। एक, मिठाई, गर्म और ठंडा भोजन के प्रति संवेदनशीलता। 2, दांत पर चौक रंग के सफ़ेद, भूरे या काले धब्बे दिखाई पड़ना। 3, दांतों के बीच भोजन के कण फंसना। दंत क्षय की रोकथाम हम किस प्रकार से कर सकते हैं। तो इसके लिए इस प्रकार से हम लोग कर सकते हैं, फ्लोरिडाइड टूथपेस्ट के साथ दिन में 2 बार अपने दांतों को ब्रश करें। 2, मिठाई और चिपचिपे भोजन का कम उपयोग करें। 3, अपने आहार में रेशेदार भोजन शामिल करें। 4, नियमित मुख जांच के लिए हर 6 महीने में अपने दंत चिकित्सक के पास जाएं। इसके बाद आगे प्रश्न है, प्रश्न संख्या 30, जल जनित 2 रोगों के नाम लिखिए। तो इसका उत्तर है, एक हैजा, दूसरा टाइफाइड। आगे प्रश्न देखेंगे। प्रश्न संख्या 31,
लगातार शारीरिक श्रम करने से श्वसन दर पर क्या प्रभाव पड़ता है, बताइए। तो इसको हम लोग उत्तर देखेंगे क्या होगा। तो इसका उत्तर इस प्रकार से है, यदि हम लगातार शारीरिक श्रम करें तो हमारे शरीर को ऊर्जा की बहुत अधिक आवश्यकता होती है, जिसके लिए शरीर को अधिक ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। अधिक ऑक्सीजन को प्राप्त करने के लिए हम अधिक तेजी से श्वास लेते हैं। आगे प्रश्न संख्या है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न दिया गया है। प्रश्न है 32 नंबर, अशुद्ध जल को पीने योग्य बनाने के लिए आप क्या क्या उपाय करेंगे। तो इसका उत्तर हम लोग देखेंगे क्या है। तो इसका उत्तर इस प्रकार से हम लोग लिख सकते हैं, अशुद्ध जल को पीने योग्य बनाने के लिए हम निम्न कार्य कर सकते हैं। क्या क्या कर सकते हैं, अच्छी तरह उबालकर और छानकर, फिल्टर कर और फिटकरी का उपयोग कर तथा क्लोरीन द्वारा हम लोग अशुद्ध जल को शुद्ध कर सकते हैं। तो इसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न संख्या 33, बाहित मल का सही निपटान क्यों आवश्यक है। तो इसका उत्तर हम लोग देखेंगे कि हम लोग क्या लिख सकते हैं। उत्तर है, क्योंकि इससे नदी, तालाब और समुद्र का जल दूषित होता है तथा कई घातक बीमारी होती है। बाहित जल निम्नलिखित कार्बनिक अशुद्धियां होती है, अर्थात बाहित जल में निम्नलिखित कार्बनिक अशुद्धियां हो। आगे हम लोग देखेंगे इसमें क्या क्या अशुद्धि होती है। तो इसमें मानव मल, यूरिया, तेल, फल और सब्जी का कचरा और जैविक अपशिष्ट भी होते हैं। और उसके बाद बाहित जल में निम्नलिखित जीवाणु हो सकते हैं जिससे हम बीमार पड़ते हैं, जैसे हैजा, टाइफॉइड और पेचिस उत्पन्न करने वाले जीवाणु इसमें हो सकते हैं। इसके बाद आगे प्रश्न देखेंगे क्या दिया गया है। इसके बाद प्रश्न दिया गया है, मानव पाचन तंत्र का सचित्र वर्णन करें, अर्थात इसका पाचन तंत्र का चित्र बनाना है और उसके अंगों के नाम भी हमें लिखना है। तो चलें देखें यह हम लोग किस प्रकार से कर सकते हैं। तो इस प्रकार से मानव जो पाचन तंत्र है उसका चित्र हम लोग देख रहे हैं और उसके विभिन्न अंगों को यहाँ पर दिखाया गया है। तो इसे अच्छी तरह से हम लोग देख लें और इसी तरह से हमें परीक्षा के जो प्रश्न दिए गए हैं उसका उत्तर इसी प्रकार से चित्र बनाकर और उसके अंगों के नाम लिखकर देना है। तो बच्चों, यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे अवश्य लाइक करो और सब्सक्राइब करो तथा अपने दोस्तों के बीच इसे शेयर करो ताकि उसे भी इसका लाभ मिल सके।